आज मैं आपको लेसन नंबर 11 कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ाऊंगी। इसमें पेज नंबर 85 में 4 पिक्चर दी गई हैं। इनके बारे में आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इनके बारे में आप खुद लिखिएगा जहाँ पर है और इनके नाम लिखिएगा। सबसे पहले आपको शब्दार्थ बताए जा रहे हैं। शब्दार्थ में पहला है जल तरंग। जल तरंग माने पानी की लहरें। भव्य, भव्य माने सुंदर शानदार। शिलान्यास यानी नींव रखना। प्रतीक, प्रतीक माने चिन्ह। धरोहर, धरोहर मतलब विरासत। स्पर्श, स्पर्श में छूना। अनुरूप, अनुरूप माने उसी तरह। सम्मानित यानी आदर दिया जाना। स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला। शिल्पी, शिल्पी माने वास्तुकार। शुभ मुहूर्त यानी अच्छा समय। ये तो आपके शब्दार्थ हुए। अब आ जाइए आप चैप्टर में। मैं इसकी रीडिंग करूंगी, ध्यान दीजिए। सन 1245 की बात है। उड़ीसा में नरसिंह देव नामक एक राजा थे। एक दिन राजा समुद्र तट पर टहल रहे थे। समुद्र की जल तरंग तटों को छू रही थी। तभी अचानक राजा ने सोचा क्यों ना एक ऐसा मंदिर बनवाया जाए जो समुद्र तट पर हो तथा उनके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहें। सूरज की पहली किरण मंदिर में स्थित देवता के चरण स्पर्श करें यानी छुएं। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। इसी समय राजा को सिबोई सात्रा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली, जिसने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। इसकी चर्चा पूरे उड़ीसा में हो रही थी। राजा ने उसे बुलवाया और अपनी कल्पना के बारे में बताया। उसने राजा से कुछ समय मांगा और समुद्र तट की ओर चल दिया। समुद्र तट पर घूमते घूमते शाम हो गई। सिबोई थक कर वहीं रेत पर सो गया। सुबह ठंडे स्पर्श से उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा था, यानी धोना, पखार रहा था, धोना, पैर धो रहा था, और सुनहरी किरणें मुख पर पड़ रही थी। बस सिबोई को समझ में आ गया कि राजा के सपने का मंदिर कैसे बनाया जाए। वह हर्षपूर्वक यानी खुशीपूर्वक राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, मैं आपकी कल्पना के अनुरूप मंदिर बना दूंगा। आप राजपुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें ताकि नीम का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त में शिलान्यास यानी नीम रख दी गई। अगले ही दिन सिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया था। 12 वर्षों में मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इस सूर्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 235 फुट है। सन 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो गया, यानी पूरा हो गया। राजा बहुत खुश थे। अपने सपने को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन देकर सम्मानित किया, यानी रेस्पेक्ट दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था उस समय समुद्र की लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों को धोती थीं। आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया, यानी दूर हो गया। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र यानी पहिए इस रथ रूपी मंदिर में बनाए हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के ये 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तीलियां दिन के 8 पहरों की प्रतीक है। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला की विशिष्ट धरोहर यानी विरासत है। मंदिर की दीवारों और छतों पर बनी पशु पक्षियों, मनुष्यों, अप्सराओं, लताओं आदि की पच्चीकारी पर्यटकों का मन बरबस मोह लेती है। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई है। प्रातःकाल यानी सुबह के समय जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से यानी रोशनदान से होती हुई सूर्य की मूर्ति पर पड़ती हैं तो मूर्ति का मुख सौम्य और शांत दिखाई पड़ता है।
मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से मूर्ति के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता है। आज तो सूर्य का अधिकांश भाग टूट गया है, परंतु उस समय यह कितना भव्य यानी सुंदर रहा होगा, उसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसके एक्सरसाइज बुक में कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेजूंगी।